नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। वन मंत्री ने मदारेश्वर महादेव मंदिर में किए दर्शन। शिव जी का जलाभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली की मांगी कामना। लिमथान के सागा धुनी धाम में गायत्री यज्ञ 11 मई से। गंगाजल कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। उदयपुर मार्ग पर सड़क दुर्घटना में घायल बाइक सवार की मौत। बांसवाड़ा में भारत गैस गोदाम के पास हुआ था हादसा। जोधपुर में चल रहा है नशे और घुसपैठियों के खिलाफ अभियान। एसपी ग्रामीण की पहल पर सामने आ रहे सकारात्मक परिणाम। अवैध बांग्लादेशियों का अड्डा बना सिकर का खंडेला क्षेत्र। गौरक्षा दल के सदस्यों ने 19 को पकड़कर पुलिस को सौंपा। महिला की संदिग्ध मौत में निष्पक्ष जांच को लेकर सौंपा ज्ञापन। जोधपुर ग्रामीण के आसोप कस्बे का है मामला। गर्भवती महिला को कॉलेज की लॉबी में बिठाकर ली परीक्षा। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु कॉलेज में सामने आई निर्दयता। गांव की पंचायत बदलने पर विरोध में उतरे ग्रामीण। अहाड़ों का पादर गांव के लोगों ने तहसीलदार को दिया ज्ञापन। अलवर के राजगढ़ में शुरू हुआ रास्ता खोलो अभियान। ढीडावड़ा में ग्राम ढाणियों को जोड़ने वाला रास्ता खोला गया। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत शिविर का आयोजन। डिडवाना में फॉस्टेक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। विद्या भारती का लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से समाज में सुधार लाना। संस्था के बांसवाड़ा शहर के विद्यालयों का वार्षिकोत्सव संपन्न। अहमदाबाद में घुसपैठियों को बसाने का आरोपी बांसवाड़ा से गिरफ्तार। तालाब में 3 लाख स्क्वायर फीट मीटर जमीन पर मिट्टी डालकर 7,000 अवैध झोपड़ियां और मकान बनाए। डूंगरपुर में भगवान परशुराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू। वैदिक मंत्रोच्चारण से भगवान का मूर्ति न्यास कार्यक्रम किया। बांसिया में महिला दुकानदार से चेन स्नैचिंग की वारदात। डूंगरपुर जिले की 84 क्षेत्र में हुई घटना। पुनाली के कजरी घाटी में 2 बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र की घटना। नई फायर ब्रिगेड गाड़ी का पूजन कर बेड़े में किया शामिल। उदयपुर से मिली 2.5 साल पुरानी गाड़ी से मिला नगर परिषद को संबल। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के लिमथान गांव में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए पहुंचे राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने बांसवाड़ा में मदारेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए। महायज्ञ समारोह के बाद वे बांसवाड़ा पहुंचे और मदारेश्वर महादेव स्थित प्राचीन शिवालय में दर्शन किए। साथ ही उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक करके प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान शर्मा ने मंदिर परिसर में विप्र फाउंडेशन द्वारा संचालित अखंड अन्य क्षेत्र का भी अवलोकन किया और सनातन समाज द्वारा की जा रही सेवाओं के लिए सराहना की। उनके साथ विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक धर्मनारायण जोशी, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी, राजेश पालीवाल सहित बड़ी संख्या में विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले की लिमथान पंचायत अंतर्गत सागा गांव में स्थित धुनी धाम पर नवकुंडीय महायज्ञ व गंगाजल कलश यात्रा 11 व 12 मई को होगी। धाम के वासुदेव मंदिर में नवकुंडीय यज्ञ किया जाएगा, जिसमें गायत्री मंत्रों के साथ आहुतियां दी जाएंगी। धाम के महाराज शांतिलाल पारगी ने बताया कि वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर यह आयोजन होगा। इसके साथ ही वासुदेव भगवान, मामा बालेश्वर, कमलाबाई, भगवान वाल्मीकि, भगवान हनुमान जी आदि का पूजन किया जाएगा।
धाम के प्रवक्ता दिनेश पारगी व मणिलाल खराड़ी ने बताया कि इस आयोजन में बांसवाड़ा डूंगरपुर के साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात से विभिन्न धाम पर धुनी के संत, महंत, मेट और कोटवाल भाग लेंगे। इसके साथ ही हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। भव्य गंगाजल कलश यात्रा में महिलाएं कलश लेकर निकलेंगी। आयोजन को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। प्रतिदिन श्रद्धालु यहां पहुंचकर भजन कीर्तन आदि कर रहे हैं। बांसवाड़ा उदयपुर मार्ग पर भारत गैस गोदाम के निकट पिछले दिनों हुई एक दुर्घटना में घायल युवक का उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार नयापाड़ा चिड़ियावासा निवासी 35 वर्षीय मान सिंह पुत्र धनजी गत सोमवार रात को बाइक लेकर बाजार में सब्जी लेने के लिए जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में भारत गैस गोदाम के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। घटना में गंभीर रूप से घायल मान सिंह को एम्बुलेंस से एमजी अस्पताल लेकर जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर देर रात उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। मान सिंह का उपचार उदयपुर में चल रहा था। इसी दौरान शुक्रवार दोपहर उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने पर उसके शव को बांसवाड़ा लेकर आए और कोतवाली पुलिस में एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राम मूर्ति जोशी इन दिनों पूरे जिले में नशे एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक जोशी ने मीडिया को बताया कि नशा मुक्ति का अभियान राज्य सरकार के निर्देश पर चलाया है। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुधार का भी प्रयास है। ग्रामीणों में पॉजिटिव असर नजर आ रहा है। जो नशे का सेवन करते हैं और जो सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों को नशा मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद संवेदनशीलता अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऐसे में हर संभव उपाय से निगरानी कर रहे हैं। सभी एजेंसी घुसपैठियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है। पुलिस की प्राथमिकता है कि यदि कोई बांग्लादेशी यहां अवैध रूप से रहते हैं तो कार्रवाई करेंगे। बिलाड़ा, पीपाड़ व भोपालगढ़ में जो लोग पाए गए हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। सिर्फ दस्तावेजों की ही नहीं, सभी लिहाज से जांच हो रही है। उन्होंने बताया कि आईजी विकास कुमार व रेंज की टीम संगठित व समन्वित रूप से कार्य कर रही है। ऐसे में अपराधियों के हौसले पस्त हैं। समय समय पर दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उसी अनुसार कार्य किया जा रहा है। मैं तो बता रहा हूँ कि उस टाइम पे हमने हाथ किया, पहले ये चेक किया और अब यही प्रक्रिया को हम थोड़ा इसको ऑफिशियल रूप से साइबर एनालिसिस में ले रहे हैं। सीकर जिले के खंडेला इलाके में विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को चौकड़ी रोड स्थित पारस ईट भट्टे से गौ रक्षा दल के सदस्यों ने रात भर पीछा कर करीबन 19 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा और खंडेला पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इससे एक दिन पहले भी खंडेला पुलिस ने ईट भट्टे से करीबन 3 दर्जन बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था। जानकारी के अनुसार गौ रक्षा दल के सदस्यों को सूचना मिली थी कि जिसके बाद रात को ही सभी सदस्य मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन बांग्लादेशी नागरिक वहां नहीं मिले। इसके पश्चात रात भर की कड़ी मशक्कत के बाद गौ रक्षा दल के सदस्यों ने इन सभी नागरिकों को कांटा चौराहे के पास स्थित पारस ईट भट्टे से पकड़ा। इन सभी नागरिकों के पास से फर्जी भारतीय दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। शुरुआत में सभी ने खुद को बिहार और पश्चिम बंगाल से होना बताया, लेकिन पूछताछ में इनकी पोल खुली और कई लोगों ने बांग्लादेशी होना कबूल किया। फिलहाल खंडेला पुलिस सहित आईबी की टीम अवैध बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ कर रही है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद इन्हें बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। मामले के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और ईट भट्टा मालिक की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार ईट भट्टा मालिक सस्ते कामगारों के चक्कर में इन सभी लोगों को पनाह दे रहे थे। वहीं लंबे समय तक इलाके में मजदूरी कर रहे इन सभी नागरिकों का पुलिस सत्यापन नहीं होना भी बड़े सवाल पैदा करता है। पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इतने बड़े पैमाने पर खंडेला क्षेत्र में बांग्लादेशियों का मिलना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। थाना में हमने पहले भी कई बार यहाँ चेकिंग वगैरह की है और अक्सर क्या है सुरक्षा की दृष्टि से सभी करते रहते हैं। खंडेला थाना क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ईंट भट्टों का बहुत मात्राओं में कारोबार है। यहाँ करीब 50-60 ईंट भट्टे हैं। तो अभी पहलगाम की हमला जो हुआ है आतंकवादियों का, इसको लेकर के सरकार द्वारा और एक
विशेष कड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत और हमने कल गहनता से जैसे मस्जिदों में, होटलों पे, ढाबों पे, कारखानों में, क्रेशरों पे और ईंट भट्टों के ऊपर हमने ये सघन चेकिंग अभियान चलाया। तो कल हमने एक बालाजी ईंट भट्टा जो है उसके ऊपर 35 व्यक्तियों को, जिनमें औरतें, बच्चे, पुरुष थे, उनको डिटेन किया था, जो सारे बांग्लादेशी थे। और इसी क्रम में आज हमने एक दूसरे भट्टे पर जो पारस ईंट भट्टा है उसके ऊपर से भी हमने 19 व्यक्तियों को डिटेन किया है, जिसमें से 7 पुरुष, 8 महिलाएं और 4 बच्चे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जोधपुर ग्रामीण के आसोप कस्बे में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर परिजन एवं सैन समाज के लोग ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे। परिजनों ने ग्रामीण एसपी राममूर्ति जोशी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सोनू तंवर के साथ मारपीट कर उसके शव को फंदे से लटकाया गया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़िता के साथ मारपीट करने के बाद फंदे पर शव लटकाने के 24 घंटे तक परिजनों को सूचना नहीं दी गई। गांव के किसी व्यक्ति द्वारा पीहर वालों को सूचना के बाद जब वे मृतका के ससुराल पहुंचे तो ससुराल वाले शमशान घाट पर ही पीड़िता के शव को छोड़कर वहां से चले गए। ऐसे में पीहर पक्ष के लोगों ने पुलिस को सूचना देकर पोस्टमार्टम करवाया। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होने पर आरोपी पति, सास ससुर और ननद की गिरफ्तारी की मांग की गई। इसके साथ ही दहेज के लिए परेशान करने का भी आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच व अनुसंधान की मांग की गई। ये आसोप की घटना है, जो डे गांव की बच्ची थी, सैन समाज की बच्ची है, जिसकी 1.5 साल पहले मैरिज हुई थी और उसके बाद वो ससुराल आना जाना उसका शुरू हो गया। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही, जैसे उनके पिताजी ने बताया, कि उसके साथ मारपीट और बातचीत करना परिवार के साथ बंद कर दिया था और दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। फिर अभी वो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, उसके पेट में बच्चा था और उस बच्ची को मार पीट के और उसको फांसी के ऊपर गला घोट के और फांसी फंदे पे लटका दिया गया, मार दिया। फिर उसको बिना परिवार को सूचित किए और बिना किसी को सूचित किए वो शमशान घाट में उसको जलाने के लिए लेके चले गए। तब परिवार वालों को किसी गांव वालों ने सूचित किया तो वहां पे पहुंचे तो आनंद फानंद शमशान घाट पे ही बॉडी को छोड़ के और वहां से भग गए। फिर परिवार वालों ने वहां पे उसको जो भोपालगढ़ स्थित हॉस्पिटल लेके गए, वहां उसका पोस्टमार्टम हुआ है और वहां का पुलिस प्रशासन जो थाना है वो साहब पहले भी ऐसी ये घटनाएं कई हो चुकी है जो उनके साथ मिल चुका है, उनसे पैसे लेके और इस मामले को दबाया जा रहा है। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जब परिवारजन गए कि हमको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाओ, वो रिपोर्ट भी नहीं दिखाई, बोले यहाँ पे ये सामने पढ़ लो। उसके अंदर साफ साफ रिपोर्ट में आया है कि बच्ची को जहर भी दिया हुआ है और बच्ची को मार के चोटों के निशान है, मारपीट के, और उसको गला घोट के मारा गया है। उसके बाद बोल रहे कि FSL रिपोर्ट आएगी। FSL रिपोर्ट है सारी साहब ये बदली जा सकती है, पैसे लेके जो वहाँ के पुलिस वाले वो बिक रहे हैं और हमारे समाज को किसी को भी उनके ऊपर भरोसा नहीं है। ये पीड़ित परिवार के जो इसके जो पिताजी हमारे पास आए हुए हैं, इनका रो रो के पूरे परिवार का बुरा हाल है और दरिंदों ने सरासर ये हत्या की गई, हत्या का केस है। अभी तक पुलिस की तरफ से उसके परिवार के किसी भी सदस्य को गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। सर, बांसवाड़ा के गोविंद गुरु कॉलेज में शनिवार को एक गर्भवती महिला के साथ परीक्षा के दौरान असंवेदनशीलता का उदाहरण सामने आया। गर्भवती महिला को कॉलेज की लॉबी में बिठाकर परीक्षा ली गई, जहां लोग आते जाते रहते हैं। न पीने के पानी की सुविधा और न ही कोई पंखा, और तो और कोई देखने वाला भी वहां मौजूद नहीं था। दरअसल डूंगरपुर निवासी हीना वखारिया पत्नी हार्दिक जैन गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में लॉ की 3य वर्ष की रेगुलर छात्रा है। उनका परीक्षा केंद्र गोविंद गुरु महाविद्यालय बांसवाड़ा आया था। 15 अप्रैल से परीक्षा शुरू हुई और वह हर बार परीक्षा देने के लिए अपने पति के साथ बांसवाड़ा पहुंची। दरअसल हीना गर्भवती है और मेडिकल रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने के बाद उन्हें अलग से परीक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। अन्य परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र महाविद्यालय के 1st फ्लोर पर कमरे में था।
हिना की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उसे ग्राउंड फ्लोर पर ही परीक्षा देने की छूट दी गई थी। शनिवार को उनका अंतिम पेपर था। इसके पहले के पेपर में उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर एग्जाम कंट्रोलर के रूप में बिठाकर परीक्षा ली गई थी, जहां पानी, पंखे आदि की सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन शनिवार को अंतिम परीक्षा के दौरान उन्हें कॉलेज की गलियारे में बिठाकर परीक्षा ली गई, जहां कॉलेज के विद्यार्थी, दूसरे परीक्षार्थी और कॉलेज स्टाफ आदि आते जाते रहते हैं। वहां ना तो पंखा था और ना ही पीने के पानी की सुविधा और ना ही उन्हें परीक्षा के दौरान देखने वाला कोई वीक्षक मौजूद था। हिना के पति हार्दिक ने बताया कि इस बात को लेकर जब आपत्ति उठाई गई तो कॉलेज स्टाफ झगड़े पर उतर आया। साथ ही लॉबी में बिठाकर ही परीक्षा लेने की बात पर अड़े रहे और वहीं बिठाकर परीक्षा ली। एक गर्भवती महिला के साथ ऐसी असंवेदनशीलता देखकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। कुल 8 पेपर में से 7 पेपर के दौरान महिला को नियमानुसार सुविधा दी गई थी, लेकिन अंतिम पेपर में ही उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? हालांकि इस संबंध में कॉलेज प्रशासन से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र अंतर्गत अहाड़ों का पादर गांव के लोगों ने उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को ज्ञापन देकर उनके गांव की पंचायत बदलने का विरोध किया है। गांव के लोगों का कहना है कि उनका गांव राठड़िया पाड़ा पंचायत में आता है, लेकिन नए परिसीमन में उनके गांव को आखे पांजी का गड़ा पंचायत में मिलाने के बाद सामने आ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि राठड़िया पाड़ा पंचायत से उनके गांव की दूरी मात्र 200 मीटर है, जबकि आखे पांजी का गड़ा पंचायत से 7 किलोमीटर दूर हो जाता है। गांव एक बिखरी बस्ती में बना हुआ है, जहां 60 मकान हैं और करीबन 300 लोगों की आबादी है। ऐसे में पंचायत बदलने से ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पंचायत तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर इतना दूर जाना लोगों के लिए संभव नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों ने गढ़ी के नायब तहसीलदार व उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर उनके गांव को पूर्व पंचायत राठड़िया पाड़ा में ही रखने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रमेश चंद्र, अर्जुन, प्रेम, पूंजा भाई, अमर जी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण ढीगावड़ा में मुख्य ग्राम ढाणियों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग से रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत हुई। राजगढ़ तहसीलदार डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह नरूका ने बताया कि पैदल जाने वाले कृषि भूमि के रास्ते सहित जिन रास्तों पर अतिक्रमण किया हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाकर रास्ते खोले जा रहे हैं। इस दौरान ढीगावड़ा में पालीवाल मोहल्ले में होदाहेली मार्ग से पहाड़ी की तलहटी कृषि भूमि में जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण कर लगभग 20 वर्षों से सिकुड़ा दिया है, जिसको रास्ता खोलो अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस प्रशासन सहित राजस्व विभाग के पटवारी, कानून गो, सरपंच सहित मौके पर ग्रामीणों को समझाइश कर जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटवाया। तहसीलदार राजगढ़ ने आमजन से अपील की, जहां रास्तों पर अतिक्रमण किया हुआ है उनकी जानकारी प्रशासन के साथ साझा करें। जी बताएं। आज यहाँ ढिगावड़ा पटवार हल्के में रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत हुई है राजगढ़ तहसील से। यहाँ मोहल्ला है परलीवाल, यहाँ से होदायली रोड है, वहाँ से लेके और जो बोरिंग है, सरकारी बोरिंग लगी हुई है, वहाँ तक एक रास्ता था रिकॉर्ड है, जिसको कि पिछले 15-20 साल के आसपास से सकड़ा दिया गया था। आसपास के खेत वालों ने उसको मिला लिया था। हम आज मौके पे पहुँचे पटवारी कानून के साथ और सरपंच, ग्राम सेवक सब लोग मौके पे आए हैं। उन लोगों को समझाइश की गई। थोड़ा शुरुआत में थोड़ी विवाद की स्थिति बनी थी, लेकिन वो लोग मान गए हैं। तो अब आपसी समझाइश से हम उस रास्ते को चौड़ा करवा रहे हैं और पंचायत इस पर ग्रेवल रोड का निर्माण करेगी। कब तक ये ग्रेवल रोड का निर्माण हो जाएगा? कलेक्टर साहब का निर्देश है कि जैसे ही हम इसको खाली करवाते हैं, नरेगा से ये रोड सैंक्शन होगा और जैसे ही सैंक्शन पास हो जाएगी तो ये रोड का निर्माण चालू हो जाएगा। डिडवाना जिला मुख्यालय के राजकीय वागड़ जिला अस्पताल सभागार में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत पोस्टेक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में खुदरा व्यापारी, फास्ट फूड ठेला चालक, हलवाई आदि को प्रशिक्षण दिया गया। सभी को खाद्य पदार्थों को लेकर जानकारियां दी गई। हलवाइयों को बताया गया कि मिठाइयां बनाते समय अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर व हाथों में दस्ताने वगैरह पहनकर मिठाई बनानी चाहिए और मिलावट नहीं करें। इसी तरह फास्ट फूड ठेला चालकों को भी सरकार की योजनाओं के तहत सरकारी नियमों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही खुदरा व्यापारियों को खाद्य वस्तुओं की पूर्ण जानकारी रखें, एक्सपायरी डेट आदि नियमित चेक करने और गलत सामग्री का विक्रय नहीं करने को समझाया गया।
इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग व खाद्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। विद्या भारती संस्थान बांसवाड़ा के तत्वाधान में शहर के विद्यानिकेतन विद्यालयों का वार्षिकोत्सव स्पंदन 2025 का आयोजन शहर के हरिदेव जोशी रंगमंच में किया गया। मदारेश्वर समिति सचिव के अतिथियों का परिचय कराया। समारोह में बड़ा राम द्वारा के संत राम प्रकाश महाराज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक विकास राज, विद्या भारती जिला अध्यक्ष रमेश ब्रजवासी, चित्तौड़ प्रांत सचिव मानिक पटेल और CMHO पुष्पा सिंह राठौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य वक्ता विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के मंत्री सुरेंद्र अरोड़ा थे। संस्थान के जिला और विद्यालय समिति की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रतिवेदन मदारेश्वर स्कूल प्रमुख व प्रधानाचार्य गोविंद सिंह राव ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में विद्यालय का सिद्धांत भिन्न है। इसमें विद्या ग्रहण करने के स्थान को पवित्र माना जाता है, जहां बालकों का सर्वांगीण विकास करना मुख्य लक्ष्य होता है। मुख्य वक्ता सुरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि भारत की सनातन परंपरा अति प्राचीन है। कई बार इसको नष्ट करने के प्रयास हुए, लेकिन कभी नष्ट नहीं हो पाई। उन्होंने नानाजी देशमुख के मार्गदर्शन में प्रथम बार शिक्षा के क्षेत्र में शिशु मंदिर प्रारंभ होने की बात कहते हुए कहा कि आज विद्या भारती के 30,000 विद्यालय संचालित हैं। इस संस्थान का लक्ष्य हिंदुत्वनिष्ठ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत पीढ़ी का निर्माण करना है। संत राम प्रकाश महाराज ने भी विचार व्यक्त किए। वार्षिकोत्सव में बच्चों ने जल संरक्षण, राजस्थान, बंगाल, गुजरात, हिमाचल आदि क्षेत्र के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही आत्मरक्षा व युद्ध क्षमता, श्री राम श्री कृष्ण से संबंधित नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की। संस्थान के प्रचार प्रमुख दिव्यराज सिंह ने बताया कि आयोजन के दौरान विद्या भारती क्षेत्र के सह मंत्री राकेश डामोर, प्रांत उपाध्यक्ष दीपिका राव, बांसवाड़ा के संरक्षक अंबालाल, कोषाध्यक्ष भूदेव भट्ट, जिला सचिव ललित दवे सहित बड़ी संख्या में संस्थान से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 12वीं की छात्रा कृति वैष्णव व भूमिका खालोटिया ने किया और अंत में ममता अधिकारी ने सभी का आभार माना। गुजरात के अहमदाबाद के चंडोला तालाब में बड़े पैमाने पर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी लल्ला पठान उर्फ लल्ला बिहारी को बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट थाना क्षेत्र के मोटी झेर गांव से गिरफ्तार किया। अहमदाबाद पुलिस उपायुक्त अजित राजियान ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि लल्ला पठान बांसवाड़ा में छिपा हुआ है और वह वहां से उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट थाना अंतर्गत मोटी झेर गांव पहुंचकर उसे धर दबोचा। जांच में पता चला है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासंगंज जिले का रहने वाला लल्ला पठान चंडोला तालाब की करीबन 3 लाख स्क्वायर फीट मीटर जमीन पर मिट्टी डालकर 7,000 अवैध झोपड़ियां और मकान बना चुका था। इसमें से 4,000 अवैध निर्माणों को अब तक गिरा दिया गया है। आरोपी लल्ला इन अवैध मकानों को बांग्लादेशियों को किराए पर देकर उन्हें पनाह देता था। वह प्रति व्यक्ति 20,000 रुपये लेकर उन्हें फर्जी आधार कार्ड और रेंट एग्रीमेंट बनवाकर पहचान दिलाता था। इसके अलावा वह पानी के लिए हर किराएदार से रोजाना 20 रुपये और पार्किंग के लिए प्रतिदिन 125 रुपये वसूलता था। क्राइम ब्रांच ने लल्ला पठान के घरों से 9 लाख रुपए नकद, 250 ग्राम सोना, पैसे गिनने की मशीन, कई फर्जी दस्तावेज और
लेटर हेड बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार लल्ला के पास 4 मकान और 4 गाड़ियां हैं। उसके बेटे फतेह महमूद को पहले ही रिमांड पर ले लिया गया है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि लल्ला की 4 पत्नियां और 9 बच्चे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार लल्ला पर पहले से ही 2 अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब तक क्राइम ब्रांच इस मामले में 200 बांग्लादेशियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया कर चुकी है। पूछताछ में लल्ला ने बताया कि अहमदाबाद में चंडोला के अलावा चौकीदार बाबा की दरगाह, शाह आलम, अहमदाबाद शहर, नूर अहमद सोसाइटी और दानी लिमड़ा में भी उसके मकान हैं। उसने अपने काले धंधों से कमाई गई संपत्ति को छिपाने के लिए 7 बैंक खाते खुलवा रखे हैं। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के बांसिया में एक महिला व्यापारी के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। बांसिया निवासी सीमा पत्नी दिनेश कलाल की बस स्टैंड के पास ही कंगन प्रोविजन की दुकान है। शुक्रवार देर शाम एक बाइक सवार 2 युवक में से एक युवक बाइक से नीचे उतरकर दुकान में गुटखा लेने गया और महिला व्यापारी से गुटखा देने को बोला। उसी समय बाइक सवार युवक महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गया। महिला व्यापारी के चिल्लाने पर आसपास के व्यापारी और ग्रामीण दौड़े। उससे पहले ही दोनों चेन स्नेचर पावर बाइक से तेज गति से रफू चक्कर हो गए। सूचना पर धम्बोला थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान मया पुलिस जाब्ता लेकर मौके पर पहुंची और पीड़िता से घटना की जानकारी ली। वहीं घटना के बाद गांव के युवकों ने बाइकर्स का पीछा भी किया, लेकिन मेवड़ा अंबाड़ा सड़क से वे फरार हो गए। पुलिस ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली। देर शाम तक पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैं चूड़ियाँ पहना रही थी, फिर एक आदमी आया कि मेरे को 4 सिल्वर दो, मैंने 4 सिल्वर तोड़ी थी। मैं तो वो सिल्वर लेकर ना मुझे को उसको पैसे दिए। फिर उसने मेरे गले में पकड़ के झपटा मारा उसने। फिर मैंने बोला ये मैं पैसा क्यों कर रही हूँ। फिर मेरी चैन ली, मेरे में चैन लेके फिर मैं चिल्लाने लगी, मेरी चैन लेके ऐसे। दोवड़ा थाना क्षेत्र के डूंगरपुर राजपुर स्टेट हाईवे पर पुनाली के आगे कजरी घाटी में 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य गंभीर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया गया। दोवड़ा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में महेश तिरगर निवासी बोडीगामा छोटा ने बताया कि उसका छोटा भाई निखिल तिरगर गुजरात के हिम्मतनगर में मजदूरी का काम करता है। शुक्रवार को वो उसके साथी अरविंद पुत्र रतनलाल तिरगर निवासी चंदूजी का गढ़ा व मोहित पुत्र मोगिया तिरगर शिवराम कॉलोनी बांसवाड़ा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर हिम्मतनगर से बोडीगामा छोटा के लिए निकले थे। दोपहर करीबन 2 बजे पुनाली के आगे कचरी घाटी में सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर हो गई, जिससे तीनों दोस्त गंभीर घायल हो गए। एम्बुलेंस की सहायता से तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने निखिल तिरगर को मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों अन्य साथियों को अग्रिम इलाज के लिए रेफर कर दिया। एक्सीडेंट की सूचना पर निखिल तिरगर के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सामने से आ रही मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ परिवार देते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए शव परिजनों को सुपुर्द किया। दिनांक 2/5/25 को तिरगर निखिल भाई एवं उसके साथी अन्य 2 साथी थे, वो हिम्मतनगर से उनके बड़े छोटे भाई की शादी थी, तो वहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में कटली घाटे के पास में दुर्घटना हो गई और इनको 108 से भर्ती कराया गया, जिसमें निखिल की मृत्यु होगी। आगे अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर।
नगर परिषद डूंगरपुर को फायर ब्रिगेड की नई गाड़ी की सौगात मिली है, जिसका आज विधिवत पूजन कर अपने बेड़े में शामिल किया गया है। नगर परिषद आयुक्त और सभापति ने पूजन कर शुभारंभ किया। नगर परिषद डूंगरपुर को लंबे समय बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध हुई है। पुरानी गाड़ियों के खराब होने के कारण परिषद के पास एक ही गाड़ी उपलब्ध थी। इसके कारण आग की घटना में बहुत परेशानी हो रही थी। पूरे जिले में सागवाड़ा और डूंगरपुर नगर निकाय के पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों के बाद उदयपुर फायर ब्रिगेड की 2.5 साल पुरानी गाड़ी को डूंगरपुर नगर परिषद के पास भेजा गया है। ऐसे में अब नई गाड़ी मिलने के बाद कुछ हद तक राहत मिली है। शनिवार को सभापति अमृत कलासुआ और उपखंड अधिकारी सरसाराम ने पूजन कर रिबन काटी। इस अवसर पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद रहे। डूंगरपुर फायर ब्रिगेड के बेड़े में अब कुल 4 गाड़ी शामिल हो गई है। इसमें 2 गाड़ी खराब होने के कारण भंगार स्थिति में पड़ी है। ऐसे में 2 गाड़ी से फिलहाल काम चलाना पड़ रहा है। नगर परिषद डूंगरपुर ने एक छोटी नई गाड़ी की डिमांड भेज रखी है, जो शहर की तंग गलियों में आग बुझाने का काम कर सकती है। इसके जल्द उपलब्ध होने की आस है। सर, ये किस प्रकार का कार्यक्रम है और क्या जो राजस्थान सरकार है उससे कितने अग्निशमन वाहन आवंटित हुआ नगर परिषद? देखिए, डूंगरपुर में अग्निशमन वाहन की बहुत आवश्यकता थी। गर्मी के कारण पतझड़ में आग लगती थी और आए दिन आगजनी की घटनाएं हो रही थी। उसको देखते हुए नगर परिषद को एक आधुनिक अग्निशामक वाहन की आवश्यकता थी। हमने समय समय पर सरकार से निवेदन किया और अपनी बात स्वयं मुख्यमंत्री जी के निवास पर जाकर कहा कि सर, डूंगरपुर में अग्निशामक वाहन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और साहब ने तुरंत फ़ोन करके और एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ही सही, लेकिन हमारे डूंगरपुर में जो आवश्यकता थी उसको तुरंत इन्होंने यस कर दिया। और आज हम अग्निशामक वाहन है, इसको देखते हुए हम राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे एसडीओ साहब, जिनके पास कमिश्नर का चार्ज है, वो भी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि सरकार छोटी सी बात का भी ध्यान रख करके, और क्योंकि किसी के साथ घर में आगजनी होती है, आग लग जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, जनहानि होती है, धनहानि होती है। इन सब को देखते हुए हम इस खुशी जाहिर कर रहे हैं इस बात को। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।